हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुपर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग धीरे धीरे जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सारे टॉपिक हम लोग अच्छे से क्लियर करते हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और उसके बेस्ड में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज भी वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक से लगभग हर बार में प्रॉब्लम पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, जो उसका स्टेटमेंट लिखने पूछता है, एंड उसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन बनता है, जो भी न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम बनता है, उस प्रॉब्लम को भी अपन को देखना है ताकि आज के टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। आज का जो लेक्चर है ये अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 4th नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी यूनिट स्टार्ट करने के लिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आगे का लेक्चर भी आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एमटेक ऑनर्स एंड गेट क्वालिफाइड, वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट में पदस्थ हूँ। लगभग 9 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप मेरे को व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम में जुड़ने से आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होता है या जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है जा रहा है, उस लेक्चर का पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। एंड आप मेरे को फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, ठीक है, बट बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जिससे आज तक क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया है, ठीक। तो यानी कि उस क्वेश्चन के ऊपर अपने को टाइम वेस्ट करना बेफालतू है, ठीक है। यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस टॉपिक को स्टडी करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिस थ्योरी के बेस, जिस कॉन्सेप्ट के बेस से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आया था, आगे भी और भी डेफिनेशन आते जाएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सॉरी, इससे आपका थ्योरी पूछा जाता है हर बार। देन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एंड उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा लामीज थ्योरम, और लामीज थ्योरम के बेस्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आज का टॉपिक रहेगा। ओके, यानी कि आज का टॉपिक क्या रहेगा? लामीज थ्योरम आज का टॉपिक है। ओके, और ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लामीज थ्योरम। ठीक, थोड़ा सा लामीज थ्योरम को समझ लेते हैं, क्या थ्योरी में लिखा है, फिर हम लोग उसको किसी ऑब्जेक्ट में कैसे फोर्स लग रहा है, उससे कैसे एक्सप्रेशन बन रहा है, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, और एक्सप्रेशन को जब हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। ओके, देखिए, जो लामीज थ्योरम होता है, क्या होता है,
एक बॉडी में व्हेन ए बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में, इफ इन एनी ऑब्जेक्ट if 3 coplanar concurrent forces acting on a body, फिर से स्टेटमेंट समझिए, if 3 coplanar concurrent forces acting on a body and B is in equilibrium, यानी कि अगर किसी वस्तु में, किसी पिंड में 3 समतलीय संगामी बल साथ साथ कार्य कर रहे हैं और उस वस्तु को साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं, then each forces on the body, then each forces is directly proportional to the, then each forces is directly proportional to the sine of the angle between the other two forces. ठीक है, समझ में नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में 3 फोर्स साथ साथ कार्य कर रहे हैं तो उनमें से प्रत्येक फोर्स, प्रत्येक बल बाकी दोनों बल के बीच में बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक, उससे जो एक्सप्रेशन आएगा, पहले मैं एक्सप्रेशन बता देता हूं, ठीक है। उससे जो एक्सप्रेशन आएगा, क्या एक्सप्रेशन आएगा, मेन जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन आता है P, समझा दूंगा P क्या है, P अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपन साइन गामा। ये एक्सप्रेशन फाइनली अपने को डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 नंबर के लिए पूछा जाता है स्टेट द लामिस थ्योरम, ठीक है, 2-3 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक। चलिए, ये आता कहां से है, जब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग P each forces is directly proportional to sine of the angle between opposite two forces। ये आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन बीटा एंड फोर्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम में जो लिखना है, इसलिए पहले से मैं इसको आप लोगों को थ्योरी के नीचे बता दिया हूं, ठीक। चलिए, P क्या है, देखिए इसमें से P क्या है, P एंड Q एंड R आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 फोर्सेस, यानी कि 3 फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है P Q R। अल्फा, अल्फा है एंगल बीटा और गामा, सॉरी Q और R के बीच का कोण। अल्फा क्या है, इज द एंगल बिटवीन फोर्स Q एंड R। बीटा क्या है, P और R के बीच का एंगल, एंड गामा क्या है, P और Q के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए, इसको समझते हैं। ये तो थ्योरी था, अब इसको समझते हैं, ठीक। चलिए, और एक बार बता देते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है, फिर समझते हैं स्टेटमेंट। इफ 3 कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस simultaneously acting on a body, then each forces is directly proportional to the sine of the angle between the opposite two forces। ठीक, यानी कि अब 3 फोर्सेस का बात हो रहा है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट में 3 फोर्स एक्ट हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में 3 फोर्स एक्ट हो रहा है साइमल्टेनियसली। ये मान लो एक फोर्स है, ये सेकेंड फोर्स है और ये थर्ड फोर्स है, ठीक है। सपोज दिस इज द फोर्स ऑफ P, ये फोर्स Q एंड ये फोर्स R है, PQR, ठीक। Q और R के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज अल्फा, ओके। R और P के बीच सपोज मान लो अल्फा एंगल बन रहा है बीटा, और P और Q के बीच जो एंगल बन रहा है, सपोज मान लो दिस इज द एंगल गामा एंगल,
क्या, गामा एंगल। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, ईच फोर्सेस, ईच फोर्सेस मतलब प्रत्येक बल, यानी कि कोई भी एक बल के बाद, ईच मतलब कोई भी एक बल के बारे में बात कर रहा है, ईच फोर्स, ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ईच फोर्सेस यानी कि कौन सा, मान लो पी फोर्स उठा रहा हूं, ठीक है, ईच फोर्सेस बोला यानी कि मैं पी फोर्स लूंगा, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रत्येक बल, ठीक है, किसके समानुपाती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ अपोजिट टू फोर्सेस। ठीक, मान लो ईच फोर्सेस, अगर पी फोर्स लिया तो इसका ऑपोजिट का साइन एंगल क्या होगा, ऑपोजिट जो बाकी दो फोर्स बचा हुआ है, ठीक है, उसका जो दो फोर्स बचा हुआ है उसके बीच का एंगल साइन के समानुपाती होता है। ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ऑपोजिट टू फोर्सेस, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ऑपोजिट टू फोर्सेस, ठीक है, यानी कि मैं जो फोर्स के बारे में उस स्टेटमेंट में जो एक प्रत्येक फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो फोर्स बाकी दोनों फोर्स के बीच के एंगल के साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो एंगल क्या है, साइन अल्फा, यानी कि हो जाएगा साइन अल्फा। उसी प्रकार अगर मैं क्यू फोर्स लूंगा तो क्यू फोर्स का ऑपोजिट एंगल क्या है, बीटा, यानी कि क्यू फोर्स अगर लूंगा तो उसको छोड़ के बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल बीटा है और इस साइन बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, यानी कि साइन बीटा के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि क्यू बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आर फोर्स लूंगा, आर फोर्स लेता हूं तो आर फोर्स का ऑपोजिट साइन एंगल के समानुपाती होता है, या आर फोर्स को छोड़ के बाकी जो दो फोर्स है उसके बीच के एंगल के साइन के समानुपाती होता है, यानी कि कुल मिला के अगर मैं आर फोर्स को कंसीडर करता हूं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ठीक है, तो ये आता है अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, बाकी सब लिख दूंगा। ठीक, उसमें लिखा है पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। ठीक, जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इसको डेरिवेशन करने की कतई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो एग्जाम में 2 नंबर से ऊपर नहीं पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है, फाइनल एक्सप्रेशन देख लेते हैं जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 3 मानते हैं, फिर फर्दर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने पास एक एक्सप्रेशन आता है फाइनल, जो कि न्यूमेरिकल्स पे काम आएगा, जो किस में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट्स कर देना, बाद में इसका डेरिवेशन समझा दूंगा, बहुत ईजी है। ठीक, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है, P डिवाइड बाई साइन अल्फा कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में समझिए, P अपन साइन अल्फा कैसे आता है वो भी नहीं बता रहा हूँ, Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपन साइन गामा। P अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपन साइन गामा। ये आ गया एक फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि न्यूमेरिकल्स में, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये स्टार वाला है। ठीक है, अब इसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स नहीं तो स्टेटमेंट पूछा जाता है लगभग, इसलिए लामिस थ्योरम अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी नोट्स दिया हुआ है। ठीक, अपने को हिंदी में नोट दे दिया है। क्या एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन,
जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है पी अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि डेरिवेशन नहीं बताया, साइन गामा। ठीक है, ये कहाँ से आता है? अकॉर्डिंग टू लामिस स्टेटमेंट। लामिस स्टेटमेंट क्या होता है? लामिस स्टेटमेंट होता है P is directly proportional to sin alpha, Q is directly proportional to sin beta and R is directly proportional to sin gamma। ठीक, यहां से एक्सप्रेशन आता है। ओके, ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब चलिए इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक, पहला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें डायग्राम नहीं दिया, अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, अब पिछले थोड़ा समझ लेते। अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तीन एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि कोई भी दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। तीन अगर एक तीसरे के बराबर है तो कोई भी दो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, क्या करेगा, इसमें से अल्फा एंगल, एंगल दिया रहेगा, तीनों एंगल दिया रहेगा। ठीक है, तीनों एंगल दिया रहेगा और एक फोर्स का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या बोल रहा हूं? तीनों एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, जितना भी डिग्री में दिया रहेगा, एंड उसमें से एक फोर्स का वैल्यू भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। बाकी बोलेगा कि बाकी दो फोर्स फाइंड आउट करो, बाकी दो फोर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा ये वाला, ये जो P अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपन साइन गामा, यही वाला फॉर्मूला हर बार लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइमिस थ्योरम। ओके, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। स्टेट लामिस थ्योरम। अच्छा, पहले तो क्या पूछा? स्टेट लामिस थ्योरम, स्टेट लामिस थ्योरम। ठीक है, तो अभी जो देखे हैं ना हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है, जो तीन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्ट हो रहा है तो उसमें से प्रत्येक बल बाकी दोनों बल के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। तो स्टेटमेंट को लिखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? ए वेट 240 न्यूटन इज कनेक्टेड विथ टू रोप्स। दो धागा है, दो रस्सी, दो रस्सी के साथ एक 240 न्यूटन का वेट कनेक्टेड है एंड कैरिड बाय टू पर्सन, और दोनों पर्सन दो धागे को दोनों तरफ से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक, पकड़ के रखा है। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ रोप्स विथ वर्टिकल इज 60 डिग्री एंड 30 रेस्पेक्ट। क्या बोला है? जो दोनों रोप दो बंदा पकड़ के खड़ा है, जो दोनों रोप को दोनों बंदा पकड़ के खड़ा है, क्या बोल रहा है? वहां से वर्टिकल एंगल बन रहा है और रोप का एंड पॉइंट से कुछ वर्टिकल एंगल बन रहा है। एक साइड का वर्टिकल एंगल 60 डिग्री बन रहा है और एक साइड का वर्टिकल एंगल 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टेंशन इन ईच रोप। जब दो बंदा रस्सी को पकड़ के खड़े हैं, बीच में वेट लटका देंगे तो रस्सी में क्या टेंशन आ जाएगा। जैसे उसको कैसे समझेंगे? जैसे बाहर धूप में कपड़ा सुखाते हैं किसी रोप में, किसी रस्सी में, ठीक है, जब हम लोग बीच में कपड़ा डालते हैं रस्सी के तो थोड़ा क्या है, रस्सी झूल जाता है। झूलता है मतलब उसके ऑपोजिट साइड में टेंशन लग रहा है। ठीक, अगर टेंशन नहीं रहेगा तो टूट जाएगा और नीचे ज्यादा हैंग हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लगता है इसलिए रस्सी थोड़ा स्ट्रेट रहता है। ठीक, ये सब आगे समझेंगे हम लोग, उतना समझने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। ध्यान से देखेंगे डायग्राम क्या बनेगा। देखिए, मान लो एक पर्सन है और एक पर्सन है। ठीक है, दो पर्सन है। ठीक है, रस्सी पकड़ के खड़ा है यानी कि वो फिक्स में है। रस्सी पकड़ के खड़ा है यानी कि वो पर्सन क्या है, फिक्स कंडीशन में है। ठीक है, वो पर्सन क्या है, फिक्स कंडीशन में है, यानी कि ये फिक्स है।
ठीक है, फिक्स है। ओके, यहां से एक रोप आया है, ठीक, एक रोप आया है, और इस रस्सी से एक रोप आया है। ओके, एंड बीच में 240 न्यूटन का एक वेट हैंग किया हुआ है। ये सेंटर में 240 न्यूटन का एक वेट हैंग किया हुआ है। कितने का? 240 न्यूटन का वेट हैंग किया हुआ है। ठीक, मान लो एक पर्सन का नाम ए है और दूसरा पर्सन का नाम बी है। मान लो ये पर्सन जो खड़ा हुआ है, इस पर्सन का नाम ए है, इस पर्सन का नाम बी है, और बीच में जो पॉइंट है जहाँ पे लोड लटका है वो है कितना? सी है। ये पॉइंट सी है, मैं मान लिया। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो दोनों एंड हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का जो दोनों एंड है, स्ट्रिंग का दोनों एंड से कुछ एंगल बना रहा है। इस साइड से कुछ एंगल बन रहा है और इस साइड से कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये जो क्वेश्चन में दिया, ये दिया 60 डिग्री एंगल बन रहा है और ये दिया 30 डिग्री एंगल बन रहा है। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना है। ठीक, अब देखिए, टेंशन फाइंड करने बोला, यानी कि टेंशन मतलब जब इस पॉइंट में लोड लग रहा है तो रस्सी क्या है? थोड़ा हैंग हो गया है। ठीक है, जब रस्सी हैंग हो जाता है तो रस्सी में इस साइड में टेंशन रहेगा, इस साइड में टेंशन रहेगा। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे इधर देखो, समझा रहा हूं। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इधर को फोर्स लग रहा है। जब तक इस रस्सी में कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो रस्सी क्या ऐसे स्ट्रेट था, यानी कि इसमें कोई भी टेंशन नहीं आ रहा था, कोई भी तनाव नहीं आ रहा था। अब जब रस्सी में लोड लटका दिए हैं तो रस्सी का एक इधर खिंचा हुआ आएगा, एक रस्सी में इधर खिंचा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जो खिंचाव आना, जो तनाव आना, उसको टेंशन बोलते हैं। जैसे कोई बंदा आपको खींच रहा है बट वो बंदा एक रिएक्शन में उसको खींच रहा है, तो उसको टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दीवार में कोई रस्सी को फिक्स करके आप रस्सी को खींचो, ठीक है, रस्सी को खींचोगे बट रस्सी आपके ओर नहीं आएगा क्योंकि दीवार भी उस रस्सी को खींच रहा है। ठीक है, जब जो दोनों एक दूसरे खींचता है तो ये क्या होता है? एकदम तनाव हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसी को टेंशन बोलते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग टेंशन फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन लगता है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट में टेंशन फाइंड करूंगा तो इस पॉइंट में चूहिया चूहिया बन के बैठ जाओ, तो और अपोजिट साइड में टेंशन लगा दो। ठीक, जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट टेंशन निकालने बोल रहा है, सी पॉइंट में बैठ जाओ, इधर एक टेंशन लग दो तो क्या हो जाएगा? रस्सी एसी में लग रहा है यानी कि टी एसी हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी एक टेंशन लगेगा, ठीक है, ये अलग रस्सी है तो उसमें टी एसी, ठीक है, अलग अलग रस्सी में अलग टेंशन आता है, तो उसमें क्या लगेगा? टीबीसी। ठीक, यानी कि यानी कि इधर एक टेंशन लगेगा, इस रस्सी में एक टेंशन लगेगा, टी टी एसी, और इस रस्सी में एक टेंशन लगेगा, टी बी सी, टी ए सी एंड टी बी सी। ठीक है, टी ए सी एंड टी बी सी। ए सी एंड टी बी सी। ठीक, वैर लिख देता हूं, वैर जहां वैर टी ए सी
टेंशन इन रोप एसी और टीबीसी टेंशन इन रोप बीसी। ठीक, चलिए अब जब स्टेटमेंट देखे थे तब कुछ चीज उसमें बताया गया था कि आपको लामीज थ्योरम को सॉल्व करने के लिए पहले तो 3 एंगल चाहिए। देखो, लामीज थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्री फोर्स। ठीक है, इसमें लिख देता हूं, लामीज थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 फोर्स। इधर लिख देता हूं, कहीं पे भी लिख देता हूं इसमें, लामीज थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 फोर्स। ठीक, तो इसमें भी देखिए 3 फोर्स हैं। एक फोर्स हो गया 240 न्यूटन, सेकेंड फोर्स हो गया टीएसी एंड थर्ड फोर्स हो गया टीबीसी, यानी कि 3 फोर्स आ गए और 3 एंगल भी चाहिए लामीज थ्योरम के लिए। अब अपन को तीनों एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एक एंगल, ये जैसे ये हम लोग क्या एक अल्फा माने थे, एक बीटा माने थे, एक गामा माने थे। ठीक है, बट इसमें अल्फा बीटा गामा नहीं मानेंगे, इसमें सीधा एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे। अगर ये 60 एंगल हो रहा है, मान लो मैं यहां से एक डमी लाइन ले रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इधर समझा दे रहा हूं। ये ऐसा गया, ये ओके, ये ऐसा आया और ये नीचे आया। ठीक है, मान लो ये कुछ एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है। ठीक, ये कितना बन रहा है 60, ये कितना बन रहा है 30। ठीक, यहाँ से मैं एक लाइन खींच दिया हूं। देखो, ये अगर 60 है तो अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री ये अगर 60 है तो ये भी 60 बनेगा, ये अगर 30 है तो ये भी 30 बनेगा। समझ में आ गया? यानी कि उल्टा जेड बन रहा है। देखो, ये तो एक एन बन रहा है, एन का ये जितना एंगल होगा, ये 60 दिया तो ये भी 60 बन जाएगा। इधर भी एक उल्टा एन बन रहा है, ऐसा बनेंगे तो ये खींच के ऐसे देंगे। ये अगर 30 है तो ये भी कितना 30 बनेगा। ठीक, चलो अब उसमें देखिए, मान लो मैं 20 से एक डमी लाइन खींच रहा हूं, 20 से एक डमी लाइन ले लिया। ठीक है, इसको बाद में मिटा दूंगा। देखिए, ये अगर 60 है तो ये क्या बन रहा है, एन बन रहा है। ये गए ऊपर में, ये गए, ये कितना एन बन रहा है, इधर से एन बन रहा है और इधर से भी एक उल्टा एन बन रहा है। ठीक, यानी कि कुल मिला के वो अगर 60 एंगल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा और ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ठीक, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, बट अपन को ना ही 60 डिग्री चाहिए ना ही 30 डिग्री चाहिए। अपन को क्या चाहिए, ये टोटल एंगल चाहिए, ये दोनों एंगल चाहिए। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को एक एक पता चल गया कि ये एंगल कितना बना है, ये एंगल 90 डिग्री बना है। ठीक है, बाद में मैं मिटा दूंगा, जितना एंगल अपने को सफिशियंट है, जो जरूरत है क्वेश्चन में उतना एंगल रखेंगे। अब क्या चाहिए, अब टीबीसी और सी और 240 न्यूटन के बीच भी एक एंगल चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जाता है, ये 3 फोर्स है, ये मिल गया ऊपर वाला, ये मिल गया 90 डिग्री। अब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। अगर मैं एक ऐसे लाइन खींच दूं, एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक, एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, इसको छोड़िए, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने की जरूरत नहीं है, उससे इजीली समझा रहा हूं।
देखिए अपन अगर देखेंगे ये टोटल, ये जो येलो, ये जो मैं एक ऑरेंज डैश लाइन ड्रॉ किया हूं, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ऑपोजिट साइड भी हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 180 360 हो गया। ये कितना हो गया 180 डिग्री 180, ठीक है। बट अपने को कितना चाहिए, अपने को इतना एंगल चाहिए टी बी सी और 240 के बीच, ठीक है। 180 नोन और ये अननोन वैल्यू है। मैं क्या करूंगा 180 से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगा तो ये नीचे वाला इतना एंगल बचेगा, यानी कि 180 से 30 माइनस कर दूंगा तो अपन के पास एंगल जो बच रहा है वो बच रहा है, ये एंगल कितना बनेगा 150 डिग्री। कितना बनेगा 150 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार ये टोटल भी इधर का भी 180 होता है। अगर 180 से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो अपने पास इतना वैल्यू आ जाएगा। 180 से 60 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 180 से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल बचेगा। 180 से अगर 60 माइनस कर दूंगा कितना बचता है 120 डिग्री। तो ये एंगल बन गया कितना 120 डिग्री, ये एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। यानी कि अपने पास सारा एंगल आ गया, एक एंगल आ गया 90, एक 150 और 120, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के बाकी एंगल को लिख देता हूं, जो अपने काम का चीज है उसको मैं लिख देता हूं। ये कितना था 204, इसको थोड़ा सा बढ़ा, ये कितना था 240 न्यूटन, दो सौ चालीस न्यूटन, ठीक। ये एंगल कितना बना था 90 डिग्री, ये कितना बना था 150 डिग्री, अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे। और इधर का कितना बना था 120 डिग्री। अब तीनों एंगल नोन हो गया है, तीनों एंगल नोन हैं। देखिए मैं क्या बोला था, तीनों एंगल नोन होना चाहिए और एक तीनों फोर्स में से एक फोर्स नोन होना चाहिए, तो बाकी दोनों फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों फोर्स, एक टी ए सी हो गया और इधर टी बी सी हो गया, टी ए सी और टी बी सी निकाल सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लामीस थ्योरम, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं। चल फाइनल एक्सप्रेशन ये पॉइंट सी था, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लामीस थ्योरम एट पॉइंट सी, अप्लाइंग लामीस थ्योरम एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, अप्लाई लामीस थ्योरम एट पॉइंट सी। पॉइंट सी में लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखिए उसमें क्या था पी था, पिछला जो हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें पी था और पी के ऑपोजिट क्या था अल्फा था, यानी कि पी डिवाइड बाय साइन अल्फा आ गया। अब पी को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे टी ए सी अपन साइन 150, टी ए सी अपन साइन 150, टी ए सी अपन साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू इधर क्या था क्यू था और ऑपोजिट में बीटा था, यानी कि क्यू की जगह लिखेंगे टी बी सी और साइन 120, टी बी सी अपन साइन 120, और जो लास्ट बच रहा है 240 अपन साइन 90। ये लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। इसको फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्टेटमेंट देखे थे इधर पी था, पी अपन साइन अल्फा यानी कि टी ए सी अपन साइन 150 हो जाएगा। फिर
Q अपन साइन बीटा यानी कि TBC अपन साइन 120 हो जाएगा। फिर R अपन साइन गामा यानी कि R की जगह 240 अपन साइन 90 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? TAC अपन साइन 150 इज इक्वल टू TBC अपन साइन 120 इज इक्वल टू 240 अपन साइन 90। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब अपन क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन एक तीसरे के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करेंगे। ठीक है, TAC अपन साइन 150 और किसके इक्वेटिंग करेंगे, इक्वल टू 240 अपन साइन 90। पहले क्या करेंगे, TAC अपन साइन 150 इज इक्वल टू 240 अपन साइन 90। ठीक है, तो देखिए 240 अपन साइन 90 दोनों नॉन वैल्यू है, और इसमें से एक नॉन वैल्यू एक अननोन वैल्यू है, तो एक अननोन वैल्यू इजीली एक इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 TAC अपन साइन 150 TAC अपन साइन 150 इज इक्वल टू 240 अपन साइन 90। ठीक है, 240 साइन 90 का वैल्यू आपको सब पता है, बट इसमें इक्वेशन तो TAC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, TAC बराबर 240 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चल देगा, ये ऊपर चल देगा, जाके मल्टीप्लाई होकर साइन 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना है 240 इंटू साइन 150 अपन साइन 90। तो जब कैलसी से सॉल्व करेंगे यहां से TAC का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैलसी से, 240 इंटू साइन 150। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू सभी को पता है 1 होता है। ठीक है, 240 इंटू साइन 150 120 न्यूटन आ रहा है आंसर, 120 न्यूटन। ये आपका एक आंसर आ चुका है। ठीक है, 120 न्यूटन आंसर। ठीक है, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब बाकी दो बचा हुआ है उसको कंपैरिजन करेंगे। क्या बचा है, TBC अपन साइन 120 इज इक्वल टू 240 अपन साइन 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TBC इज इक्वल टू 240 इंटू साइन 120 अपन साइन 90। तो TBC बराबर, इसको भी कैलसी से सॉल्व करेंगे, 240 इंटू साइन 120 और आंसर है 207
207.84 84 न्यूटन 240 इंटू साइन 120 240 इंटू साइन 120 ठीक है, ये आ गई अनदर आंसर। तो टेंशन पूछा था, दोनों टेंशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला, टू मैन दो आदमी कैरी ए लोड 100 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग। टू मैन carry a load of 100 Newton with the help of two string whose angle with the vertical are 30 degree and 45 degree respectively. Calculate the tension। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक, पूरा सेम क्वेश्चन है। चलिए इसका डायग्राम बना के दे देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसमें से 3 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स, 2 फोर्स, सॉरी मैं स्टेटमेंट जैसे बना रहा हूं, ठीक है, ये हो गया एक मैन और ये हो गया अनदर मैन, और मैन को रस्सी पकड़ के खड़े हैं, मैं मैन को फिक्स कर लेता हूं, ये फिक्स हो गए हैं, ठीक। 100 न्यूटन वेट, दो स्ट्रिंग के बीच 100 न्यूटन का वेट लगा हुआ है और वर्टिकली 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, और इधर क्या हैंग हो रहा है, इधर एक लोड हैंग हो रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का एक लोड हैंग हो रहा है 100 न्यूटन का। ये मान लो पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है और दिस इज द पॉइंट सी। ओके, पॉइंट सी है, इधर 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इधर 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो जो बीच का एंगल बनेगा, देखो पिछले समझाया था मैंने, क्या डमी लाइन लिया था, ऐसे करके एक डमी लाइन लिया था और बोला था ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये अगर 45 है तो ये भी 45 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75 एंगल। ठीक है, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, यानी कि ये एंगल पता चल गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। अब ये बीच में डमी लाइन था, ठीक, और इधर ये कितना था 45, टोटल होता है 180, 180 से 45 माइनस हो जाएगा, 180 से 45 माइनस हो जाए कितना बचेगा 135। ठीक है, 180 से 45 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 135 बचेगा। कितना बचेगा 135 बचेगा। ये एंगल कितना बचा 1, ये हो जाएगा 1,
35 और ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 180, 180 से 30 माइनस जाएगा तो 150, ये 150 और ये था 75, ये आपका एंगल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, एंगल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, टोटल एंगल 360 होना चाहिए, ये तीनों एंगल को काउंट करेंगे तो 360 होगा। ठीक है, फिर आप लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे पॉइंट सी में। ठीक है, पॉइंट सी में, ये मान लो पॉइंट सी है। ठीक है, पॉइंट सी में आप लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो टेंशन आ जाएगा, इसमें जो टेंशन आ जाएगा, ये टेंशन आ जाएगा टी बी सी, और इधर एक टेंशन हो जाएगा टी ए सी। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड, फर्स्ट फाइंड करके बताएंगे, फाइंड टेंशन टी ए सी, एंड सेकेंड फाइंड करके दिखाएंगे, फाइंड टेंशन टी बी सी। इसको फाइंड करके दिखाना है और इसको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, दोनों चीज को फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, सिंपल है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे सेम सॉल्व करना, एकदम सेम प्रोसेस, सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। ओके, चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें इसमें भी टेंशन पूछा है। ठीक है, टू लोड 250 न्यूटन ईच आर टाइड, ये भी 250 न्यूटन है, ये भी 250 न्यूटन है, टू ए स्ट्रिंग पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, बी स्ट्रिंग के बी पॉइंट और सी पॉइंट में दो इक्वल लोड कनेक्ट हैं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट ए पार्ट ए बी बी सी सी डी। ए बी में क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कि टेंशन ए बी पूछा है, बी सी में क्या फोर्स हो रहा है और सी डी में क्या फोर्स हो रहा है, इसके बारे में पूछा है। ठीक, तो क्या बोला, यानी कुल मिला के हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कुल मिला के फर्स्ट फाइंड टेंशन एट ए बी, टी ए बी फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकेंड फाइंड टेंशन एट बी सी, यानी कि टी बी सी फाइंड करना है। एंड थर्ड फाइंड टेंशन एट सी डी, यानी कि टी सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। ठीक है, इधर फिक्स है और इधर दोनों तरफ फिक्स कर दिए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए, फिक्स कर दिए हैं। इधर भी फिक्स कर दिए हैं, इधर भी फिक्स कर दिए हैं। ये फिक्स हो गए हैं। फिर धागा आ रहा है, इधर से एक धागा आया है, इधर से एक धागा गया है, इधर से एक धागा ऐसे आके मिला है। ओके,
बस जो क्वेश्चन में डायग्राम उसी को मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे एक लोड लटका हुआ है और इस पॉइंट पे एक लोड लटका हुआ है। कितने का लोड है? 250 2500 न्यूटन, ठीक है, 2500 न्यूटन। टू फाइव डबल जीरो न्यूटन 2500 न्यूटन, ठीक है। पॉइंट का नाम दे दिया है। ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है, ए बी सी डी। ये 120 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अगर मैं इधर एक डमी लाइन ले लेता हूं ऐसे करके, ये 120 डिग्री गिवन है। ये 120 डिग्री गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। देखिए एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल को। ये टोटल कितना होता है अपने को, मतलब ए एंगल चाहिए, ए एंगल चाहिए, ए एंगल। पहले टेंशन को उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इस पॉइंट में टी ए बी, इस पॉइंट में लगेगा टी बी सी, इसके अकॉर्डिंग इधर लगेगा टी बी सी, और इस पॉइंट में लगेगा टी सी डी, ठीक है। देखिए पॉइंट अबाउट बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग बी सी, टी बी सी, बी सी। पॉइंट अबाउट सी, टेंशन इन स्ट्रिंग बी सी, ये भी टी बी सी। अगर बीच में कहीं पे भी कोई कनेक्शन ना हो, कोई लोड ना हो, कुछ ब्रेक ना हो, तो उस धागे में, उस स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगता है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं है उस स्ट्रिंग के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, दो फिक्स पॉइंट के बीच में, देन ईच एंड एवरी पॉइंट इज इक्वल टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ओके। चलिए ये टोटल होता है 180। अगर अपने को ये एंगल चाहिए, एक ये एंगल चाहिए और एक टोटल एंगल चाहिए, फिर पॉइंट सी में टी बी सी और टी सी डी के बीच एंगल चाहिए, 2500 न्यूटन और टी सी डी के बीच एंगल चाहिए, टी बी सी और 2500 न्यूटन के बीच एंगल चाहिए, ठीक है। यानी कि टोटल 180 है, अगर 180 से 120 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। 180 से अगर 120 माइनस करते हैं, 180 से अगर 120 माइनस करते हैं तो कितना एंगल बनता है बेटा? 180 से 120 माइनस करने से कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री। यानी कि ये आपके पास एक एंगल आ गया। ये जो एंगल बना है ये बना है 60 डिग्री। ठीक, कितना बना है? 60 डिग्री एंगल बना है। ठीक, अब देखिए इधर 30 डिग्री है, उधर 60 डिग्री है, ये तो एंगल मैं देना ही भूल गया। इधर 30 डिग्री एंगल है और इधर 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये बीच में कितना डिग्री गिवन है एंगल? एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। टी ए बी, क्या है? टी ए बी और ये एंगल दिया है 60 या 30 है, ये 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। ये टी सी डी को भी हटा देते हैं, टी सी डी और एंगल कितना दिया है?
30 डिग्री, सॉरी इधर 30 उधर 60 है, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। 120 और 30 कितना होता है 150, यानी कि ये एंगल हो गया 150। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया टोटल 150। अब इसको हटा के उसको 150 लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और टोटल एंगल लिख लेते हैं 150। ये कितना आ गया, ये आ गया 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। ठीक है, और जो बचेगा, जितना बचेगा उतना हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, कितना बच रहा है 360 से 150 और 60 माइनस करो, 360 से 150 और 60 माइनस करेंगे तो एंगल ये भी 150 बच रहा है। ठीक है, एंगल फाइंड आउट हो गया। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, ये कितना है 60। ठीक, अगर ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, वो 60 है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 180 है, 180 से 60 माइनस करेंगे, 180 से 60 माइनस करने से 120। ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये 120 डिग्री बन गया। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देंगे, अपन क्या करेंगे, ये अगर 60 डिग्री है, ध्यान देंगे उल्टा जेड बन रहा है, देखिए, क्योंकि एंगल इंपॉर्टेंट, ऐसे जाके ये, ठीक है, एन बन रहा है, एन। ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे दो ना। ठीक है, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, यानी कि एक डमी लाइन ले लेते हैं, और ये कितना एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर वही होगा, टोटल 180 है, टोटल 180 है, 180 से 60 माइनस तो ये भी कितना बनेगा 120 बनेगा। कुल मिला के तीनों एंगल कितना बन गया, तीनों एंगल 120 बन गया। ठीक, ये भी 120 बन गया, और ये भी कितना बन जाएगा फिर 120। एंगल फाइंड आउट हो गया है। ठीक, अब लामीस थ्योरम लगाएंगे, एक बार पॉइंट बी में लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे और एक बार पॉइंट सी में लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, अलग अलग पॉइंट पे लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, जब टी इस पॉइंट बी में लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक नोन वैल्यू है और तीनों एंगल नोन है, तो टी ए बी और टी बी सी फाइंड आउट हो जाएगा। टी बेसिक का मान ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम टेंशन लग रहा है एक स्ट्रिंग में, यानी कि अगर इधर से टी बी सी फाइंड कर लेंगे तो इधर से फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हो बट आंसर सेम आएगा। एंड टी सी डी फाइंड आउट हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग लामीस थ्योरम एट पॉइंट बी। ठीक है, अप्लाइंग लामीस थ्योरम एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। ठीक है, तो बी का जो डायग्राम है उस डायग्राम को बना लेते हैं। ऐसे आए हैं, ऐसे गए हैं, नीचे लोड लगा है,
ठीक, ये 60, वन फिफ्टी, ये भी 150। ठीक है, पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी पॉइंट। ओके, 150, 60, 150 और पॉइंट बी है। इधर क्या लग रहा है? टेंशन टीबीसी इस पॉइंट में, टीएबी, और इधर लग रहा था 2500 न्यूटन। ठीक है, तो अप्लाई लामिस थ्योरम करेंगे। तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता है? टीएबी और नीचे अपोजिट एंगल साइन के साथ साइन 60 इज इक्वल टू टीबीसी अपन साइन 150 इज इक्वल टू 2500 अपन साइन 150, साइन 150। फिर से हम वही करेंगे, एक बार ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, एक बार ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों को लिख लेता है। इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टी अपन साइन 60 बराबर 2500 अपन साइन 150। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टी ए बी का वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 क्रॉस होकर ऊपर चल देगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा टी ए बी इज इक्वल टू 2500 इंटू साइन 60 अपन साइन 150। तो यहां से टी ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, टी ए बी कैलसी से सॉल्व करेंगे, 2500 इंटू साइन 60 अपन साइन 150, तो आंसर आ गया 4330। ठीक है, 4330। फिर से देख लेते हैं, 2500 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 150, कितना का? 4330, 4330 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास टी ए सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है और ये एक आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? टी बी सी, फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों को टी बी सी अपन साइन 150 टी बी सी अपन साइन 150 इज इक्वल टू 2500 अपन साइन 150, 2500 अपन साइन 150, साइन
150 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2BC बराबर 2500 अपन साइन 150 अपन साइन 150 साइन 150 स्वाहा साइन 150 कैंसिल आउट साइन 150 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है TBC बराबर 2500 न्यूटन। ये अनदर आंसर आ गया, आंसर 2। ठीक, अब क्या लगाएंगे, लामिस, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट सी। इधर लगा देते हैं, अप्लाइंग लामिस थ्योरम एट पॉइंट सी। पॉइंट सी में लामिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायग्राम को बना लेता है। एक फोर्स इधर से आया, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, नीचे एक फोर्स, 2500 पॉइंट सी है। ठीक, TCD TBC एंड ये भी था 120 डिग्री 120 डिग्री एंड अनदर इज ऑल्सो 120 डिग्री, सब 120 डिग्री है। ठीक है, अब लामिस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे, इसमें जब लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, TBC अपन साइन ऑपोजिट एंगल 120 TCD अपन साइन 120 2500 अपन साइन 120। अपन BC तो निकाले, अभी CD निकालेंगे ओनली, और ये दोनों को कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ये दोनों को कंपेरिजन करेंगे। मान लो इक्वेशन कितना, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 TCD अपन साइन 120 TCD अपन साइन 120 बराबर 2500 न्यूटन अपन साइन 120। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा TCD बराबर 2500 इंटू साइन 120 अपन साइन 120, यानी कि साइन 120 हो जाएगा स्वाहा, ये स्वाहा हो गया, ये स्वाहा हो गया। तो TCD, द वैल्यू ऑफ TCD इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। दिस इज द फाइनल, लास्ट जो बचा हुआ था वो आंसर है, आंसर है। एक कंक्लूजन दे देते हैं।
ठीक है, एक कंक्लूजन दे देते हैं। सिंस टेंशन एट ए बी यानी कि टी ए बी ये टी ए बी है, टी ए सी लिख गया, ठीक है, ये क्या है, टी ए बी, ये भी 4330 न्यूटन, कितना है 4330 न्यूटन एंड टेंशन एट टी बी सी, टेंशन एट बी सी यानी कि टी बी सी 2500 न्यूटन एंड टेंशन एट सी डी यानी कि टी सी डी बराबर 2500 न्यूटन, और ये है अपन का फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन बचा, इसको टुमारो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टुमारो देखेंगे। ठीक, आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा।